श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आप सबको पता है पितृपक्ष का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। तो आप पितृपक्ष के 16 दिन महादेव जी की सेवा कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। वहीं आपको पितृदोष जो आपके घर में लगा हुआ है उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप पितृपक्ष में अगर आप महादेव जी की शिवलिंग पे एक लोटा जल भी समर्पित कर देते हैं तो इसे भी बड़ा विशेष माना जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है पितृपक्ष का बड़ा पावन महीना है। तो पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं ना, तो उनकी जो एक तिथि होती है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि मंगलवार है कल, और कल है पितृपक्ष की सप्तमी। अब कल पितृपक्ष की जो सप्तमी तिथि है ना, उसका बड़ा विशेष महत्व बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष की सप्तमी तिथि वाले दिन ये छोटा सा उपाय अगर कर लेते हैं तो आपके घर में जो पितृदोष लगा हुआ होता है वो दूर हो जाता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। महादेव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष इच्छा है या ऐसा कोई काम है जिसे आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। शाम के समय यानी कि 6 बजे के बाद आप कर सकते हैं 7-8 बजे तक। अब दोस्तों, अगर आप इस उपाय को सुबह में करते हैं तो आप 1 लोटा जल ले सकते हैं। अगर आप इस उपाय को शाम में करते हैं तो आपको 1 लोटा जल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाम के समय में महादेव जी की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। पर आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आप जो पितृपक्ष की जो सप्तमी तिथि आती है ना, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो अब अगर आपके कोई अटके हुए काम हैं जो नहीं बन पाते हैं तो आप पितृपक्ष की सप्तमी वाले दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं, पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, जो आपने 11 चावल के दाने लिए हैं वो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे फूटे ना हो। आप सही से 11 चावल के दाने ले लीजिएगा और फिर आप एक दीपक ले लीजिएगा और उसमें आप शुद्ध देसी घी जो होता है उसे डाल लीजिएगा। आपको अब लेनी है एक गोल बत्ती, लंबी बत्ती नहीं लेनी है, आपको एक गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि ये दीपक आपको महादेव जी के मंदिर में प्रज्वलित करना है। तो आप इस उपाय को शाम के समय में कीजिएगा। मैंने शाम के समय में करने का आपको उपाय बता रही हूँ। तो आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं और आपको एक दीपक ले लेना है। अब आप उस दीपक को अपने घर से प्रज्वलित मत कीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को लेकर आप महादेव जी के मंदिर में आ जाइएगा। जब आप महादेव जी के मंदिर में आ जाएं तो महादेव जी के पहले दर्शन कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे आपकी जो भी दिक्कत है उसे कीजिएगा। उसके पास में आप बैठ जाइएगा। महादेव जी के पास में आप बैठने के बाद में अब आपको सबसे पहले जो आपने 11 चावल के दाने लिए हैं ना, आप उन्हें सीधे हाथ की हथेली पे रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखिएगा और महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली से ही समर्पित कीजिएगा। जब आप समर्पित करें तो आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आपको बोलना है। आप 11 चावल के दाने महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे सीधे हाथ से, जो हाथ की हथेली है उस पे से। तो जैसे ही आप एक एक करके 11 चावल के दाने महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो आपको 11 बार ही महादेव जी का मंत्र बोलना होता है। उसके बाद में जब आपके पास में 11वां चावल का दाना बचे, उसके बाद में जब आप उसे समर्पित करें तो आपकी जो समस्या है, जो दिक्कत है, जो भी परेशानी, आप फिर उसे बोलिएगा और फिर उस आखिरी चावल के दाने को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक देसी घी का दीपक लेना है। महादेव जी के मंदिर में आप उस दीपक को प्रज्वलित कर। अब आपने जो दीपक लिया है ना, उस दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और जो गाय का जो घी होता है उसका आपको प्रयोग करना है। तो आप मंगलवार की तिथि यानी कि सप्तमी की तिथि को आप इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव जी के मंदिर में आप एक दीपक लगा दीजिएगा देसी घी का, 11 चावल के दाने आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद में आप, अगर आपके घर में कोई संकट है तो आप एक हनुमान जी के नाम का भी दीपक लगा सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप एक दीपक, साथ में 2 कपूर और थोड़ी सी लौंग ले जाइए। लौंग जो फूल वाली होती हैं ना, तो आप एक जोड़ा ले जा सकते हैं। उसके बाद में आप हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने बैठ के एक दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसमें आप कपूर डाल दीजिएगा। कपूर के बाद उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा फूल वाले। और जो आपके संकट हैं, जो आपकी दिक्कत है, जो आपकी परेशानी है, उसे आप
हनुमान जी से कीजिएगा। दोस्तों आप इस भी उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप हनुमान जी के मंदिर में जाके भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इस अपने घर में इस उपाय को करते हैं तो आप हनुमान जी का नाम ले लीजिएगा और एक दीपक जो है प्रज्वलित करके उसमें आप लौंग डाल दीजिएगा। लौंग के बाद में आप उसमें कपूर डाल लीजिएगा। कपूर के ऊपर आप 2 लौंग रख दीजिएगा। जब उसकी धुनी बन जाती है ना, जब कपूर की जो धुनी बने, लौंग की जो धुनी बने, उसे ना आप अपने पूरे घर में दे दीजिएगा, पूरे घर में घुमा लीजिएगा। और जो इनकी धुनी होती है जब वो बाहर जाती है तो आपका घर से जो नकारात्मक चीज़ होती हैं वो बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक चीज़ का प्रवेश होता है। तो दोस्तों आप मंगलवार वाले दिन भी इस हनुमान जी के नाम का जो एक दीपक होता है उससे भी आप अपने घर में लगा लीजिएगा ना, उससे भी आपके घर से जो नकारात्मक चीज़ हैं वो बाहर जाएंगी, सकारात्मक चीज़ का आपके घर में वास होगा। तो आप मंगलवार यानी कि पितृपक्ष की सप्तमी तिथि वाले दिन हनुमान जी का नाम लेकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों हमने आपको 2 उपाय बताए हैं, तो आप एक उपाय तो महादेव जी के मंदिर में कीजिएगा, दूसरा उपाय आप हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप कहाँ पर करना चाहते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी।